Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we will talk about nucleic acid. This is the chapter number 5 in your category B pharmacy syllabus. I am Dr. Sajid Ali, lecturer in Kingsway Institute of Medical Sciences, Shergad. So let's start about nucleic acid. In this chapter we will discuss the introduction to nucleic acid, the basic structures of nucleic acid, components of nucleic acids, and in last we will discuss the functions of nucleic acids. Nucleic acid introduction. Nucleic acids are the polymeric macromolecules or large biological molecules essential for all known forms of life. क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं, और ये जो हर किस्म की लाइफ है उसके लिए एसेंशियल है। मीन डीएनए और आरएनए, these transfers the characters from parents to offspring. सो ये जो हर स्पीशी का अपना शक्ल है, जो उसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है, जो उसकी जो स्ट्रक्चर्स है, ये डीएनए और आरएनए के ज़रिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, दीज आर द एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फर्स्टली न्यूक्लिक एसिड डेमोन्स्ट्रेटेड किसने डिस्कवर किए हैं? तो ये 1868 इन स्वर्म्स हेड्स एंड 1872 बाय फ्रेडरिक मेशर्स एंड पस सेल्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, ये 1872 में फ्रेडरिक मेशर्स ने स्पर्म्स हेड्स में डिस्कवर किए, और 1868 में न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स में डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स पाए गए। तीसरी ये बात कि न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सब में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होगा, सब में न्यूक्लिक एसिड्स होगा। लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, eukaryotic cells, animals, mammalian cells, in all we have DNA or RNA. Essential substance of the genes. अब जीन्स क्या है कि जीन्स ये डीएनए के ऊपर एक कोड है, कोड की शक्ल में होता है, जो हर यो करेक्टर्स के लिए जो इंसान या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टर्स होते हैं, लाइक the color of hairs have one gene, the color of eye have another gene, immunity have another gene, inflammation have another gene, there is another gene for growth. So DNA जो है ये essential substance है for genes, contain master plan for normal growth and development of every living organism. ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, जो उसकी नॉर्मल प्लान होता है, जो उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी जो करेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सब के लिए डीएनए एक प्लान बनाता है। लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड होता है सेल्स में, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फेजेस है, तो ये डीएनए से आरएनए के शक्ल, मैसेंजर आरएनए के शक्ल में एक मैसेज क्रिएट होता है, जो न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोम्स में फिर उस पे जो है स्कैनिंग उसकी होती है, और वहाँ प्रोटीन बनता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सेंट बाय डीएनए। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये सब डीएनए में स्टोर होता है, और ये जनरेशन टू जनरेशन या स्पीशी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये क्या होते हैं? ये ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसलिए जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, तो ये बिकॉज ऑफ डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अगर हम डिफाइन करें तो लाइक के हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से बनता है, लिपिड्स फैटी एसिड से, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से। ठीक है, इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है, उसका मोनोमर जो है, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स विच इंक्लूड डीएनए
और RNA are made from monomers known as nucleotides. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है: 5 कार्बन शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, इफ शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जो पेंटोस शुगर होता है उसमें अगर एक ऑक्सीजन नहीं होता कार्बन 3 पे, तो इसको फिर हम डीएनए कहते हैं, पॉलीमर को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और पेंटोस शुगर अगर राइबोज है तो इसको हम फिर आरएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अकॉर्डिंग टू पेंटोस शुगर वी नेम्ड इट। Shortly, nucleotides are the monomer units of nucleic acid. जैसे ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड्स है, इससे प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। लाइक दैट न्यूक्लियोटाइड जो है इससे न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विदाउट द फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को इसे रिमूव करें तो फिर इस न्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है? न्यूक्लियोटाइड जो है इसको जब पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस ये सब मिलते हैं तो इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, और जब इससे हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं तो इसको फिर हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस में हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ठीक है, दीज आर दी नाइट्रोजीनियस बेसिस। Nucleic acids mainly, there are two types of न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसके दो फॉर्म्स है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। अब आरएनए को आप अगर देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, और जो डीएनए है ये दो स्ट्रैंडेड हैं, टू स्ट्रैंड्स है। और ये जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है। ठीक है, तो और इसमें एक और फ़र्क ये होता है कि इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं उसमें एक यूरासिल होता है, और यहाँ पे यूरासिल के जगह थाइमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स हैव टू टाइप्स, द वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and the second one is ribonucleic acid. Nucleic acid. DNA is a nucleic acid where the nucleotides are made of negatively charged phosphate, the pentose sugar, deoxyribose, and a nitrogen containing base adenine, guanine, thymine, and cytosine. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है, डीएनए निगेटिवली चार्ज, इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो न्यूक्लियोटाइड है ये फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और डीएनए का फंक्शन क्या है? इस कैरी इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर लाइफ। सब इंफॉर्मेशन जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं, वो सब कैरी करता है डीएनए। ठीक है, अब इसके मुकाबले में अगर हम आरएनए देखें तो आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें फॉस्फेट, जो पेंटोस शुगर होता है यहाँ पे राइबोस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो डीएनए में है ये डीऑक्सीराइबोस होता है। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू राइबोस। अब अगर राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो इसको हम आरएनए कहते हैं, और अगर डीऑक्सीराइबोस कहते हैं तो इसको हम डीएनए कहते हैं, बिकॉज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस में यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे भी एडेनिन, यहाँ पे गुआनिन है, यहाँ पे गुआनिन है। ठीक है, फर्क सिर्फ यहाँ पे इन दोनों में है, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है यहाँ पे थाइमीन,
और आरएनए में यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो साइटोसिन है ये भी सेम होता है दोनों, ठीक है। अब types of RNA. RNA have three types mainly. The one is ribosomal RNA, the second one is messenger RNA, and the third one is transfer RNA. राइबोसोमल आरएनए क्या है? हम सेल ऑर्गेनेलिज में हम अगर बात करें, जो एनाटॉमी में हमने पढ़ा भी है, राइबोसोम्स के राइबोसोम्स टू थिंग्स से बना होता है, एक राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए इज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और इसका काम जो है, जब मैसेज आता है वहाँ मैसेंजर आरएनए के जरिए डीएनए से, तो उसको स्कैन करता है और उसके जरिए प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड्स इकट्ठे करके उससे प्रोटीन बनाता है। मैसेंजर आरएनए जो है ये इंटरमीडिएटर्स है, ठीक है। और ये जो सेल न्यूक्लियस होता है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए यहाँ ये मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है, ठीक है। और फिर ये पोरिन्स के जरिए बाहर आके यहाँ पे राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है और वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो है ये जब राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए का मैसेज रीड करता है, तो इस मैसेज के मुताबिक ये सिग्नल देता है ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहां से ये अमीनो एसिड को पैक करके राइबोसोम आता है, और राइबोसोम में वो जो राइबोसोमल आरएनए है ये वो अमीनो एसिड बॉन्ड करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये तीनों आरएनए जो है एक दूसरे से मिलजुल कर प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से बनता है न्यूक्लियस में, फिर साइटोप्लाज्म में आता है, और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फ्रीली फॉर्म में होता है। Components of nucleic acids. So nucleic acids, already we have discussed. A nucleic acid consists of nucleotides that have three components. The one is pentose sugar, the second one is nitrogenous base या nitrogen base, and the third one is phosphate group. अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ये phosphate group है, यहाँ पे ये pentose sugar, and this one is nitrogenous base adenine, ठीक है। शुगर्स, पेंटोस शुगर होते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कार्बन शुगर होते हैं। अब आरएनए में जो राइबोस शुगर होता है, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसलिए इसको राइबोस शुगर कहते हैं। और डीएनए का जो शुगर है पेंटोज, यहाँ पे आप अगर देखें कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। डी मीन रिमूवल, और डीऑक्सी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2, ठीक है। अगर ये शुगर प्रेजेंट हो तो इसको हम डीएनए कहते हैं, और अगर पॉलीमर में ये प्रेजेंट हो तो इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, उसमें एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। आप यहाँ पे दोनों को देखें तो एडेनिन और गुआनिन 2 रिंग्स कंपाउंड्स है, and thymine, cytosine and uracils are one ring compound, ठीक है। यहाँ पे adenine will bond with thymine and guanine will bond with cytosine, ठीक है। एंड ये जो आरएनए है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होगा थाइमीन की जगह, तो फिर आरएनए में यूरासिल एडेनिन के साथ बॉन्ड होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स एंड डीएनए, न्यूक्लियोसाइड्स एडेनिन, डीऑक्सीराइबोस एंड एडिनोसिन्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड हम कैसे कहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो एडेनिन डीऑक्सीराइबोस एडेनिन, गुआनिन डीऑक्सीराइबोस गुआनिन गुआनोसिन,
एंड साइटोसिन डीऑक्सीराइबोसोम एंड सिटिडीन, ठीक है। थाइमीन एंड डीऑक्सीराइबोस, इसको हम थाइमिडीन कहते हैं, ठीक है। अगर एडेनिन और डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट हो तो एडिनोसिन। इसी तरह गुआनिन को हम ले तो गुआनोसिन, साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोस तो साइटिडीन, एंड थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोस को हम थाइमिडीन कहते हैं। इसी तरह जो आरएनए में न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं तो एडेनिन और राइबोस, एडिनोसिन, गुआनोसिन, सेटिडीन एंड यूरेटिडीन, ठीक है। यूरिडीन, यूरिडीन यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरासिल होता है और डीऑक्सीराइबोस की जगह राइबोस होते हैं और इसको हम कहते हैं यूरिडीन। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं डीऑक्सी सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। सिटिडीन, ये जो नाइट्रोजनियस बेस है ये साइटोसिन है, ठीक है। और ये हमारे साथ डीऑक्सी राइबोस शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। ए वन कंपोनेंट, द सेकंड कंपोनेंट एंड दिस वन इज द थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप, और इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे आप डीएनए स्ट्रक्चर को देखें। डीएनए टू हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है लाइक लेडर, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ लेडर लाइक, ठीक है। तो इसको हम अगर जूम करें यहाँ से तो इसी तरह ये बनता है, ये फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप और जो शुगर है ये मेनली जो स्ट्रैंड है ये बनाता है, और जो नाइट्रोजन बेस है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, तो ये जो लेटर स्टेप्स है लाइक उसको फिर ये दोनों जो स्ट्रैंड से एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ पे कि ये जो स्ट्रैंड है और ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये मूवमेंट्स है ये 5 to 3 है, और यहाँ पे जो ये मूवमेंट है ये 3 to 5 है, ठीक है। यहाँ पे गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमीन के साथ, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। थाइमीन और एडेनिन के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बनता है डीएनए का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड पे साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरासिल, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हेलिक्स ऑफ शुगर फास्फेट, ये जो शुगर फास्फेट है जिस तरह डीएनए में होता है ये एक स्ट्रैंड, ठीक है। इसी तरह ये आरएनए में भी ये एक स्ट्रैंड होता है, और ये जो साइटोसिन वगैरह ये जो नाइट्रोजन बेस है इसके साथ बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, ये फर्क है, ठीक है। Functions of nucleic acid, functions of nucleic acids में DNA is format storage place for genetic information। जो genetic information से जो हम कहते हैं कि ये parents से characters जो offspring में ट्रांसफर होते हैं, ये genetic informations DNA पर permanently store होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेल, जो सेल में इंफॉर्मेशन है इसका लॉन्ग टर्म स्टोरेज डीएनए होता है, डीएनए पर होता है, ठीक है। और डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब ये है कि जो करेक्टर्स पास होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। हेरिडिटरी मटेरियल जो करेक्टर्स हम कहते हैं, करेक्टर्स मीन के जो खसूसियात होते हैं जो बच्चे और पेरेंट्स में सेम होते हैं, ठीक है। तो उसको ये करेक्टर्स डीएनए के जरिए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो आरएनए है इसका जो सिंथेसिस है कंट्रोल करता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे आरएनए जो है ये जीन एक्सप्रेशन आल्सो नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये डीएनए है, डीएनए इससे ट्रांसक्रिप्शन के जरिए आरएनए बनता है, इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और फिर इस स्टेप को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
फिर ये न्यूक्लियस से बाहर आके यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के जरिए प्रोटीन बनाता है और इस स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. So we can say that RNA is responsible for our nucleic acid is responsible for gene expression. ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन हम कैसे कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को. ठीक है, तो ये हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसका इम्पोर्टेंस है और उसका स्ट्रक्चर्स और इंट्रोडक्शन है. इसमें आपका जो क्वेश्चंस हो आप बिल्कुल कमेंट्स में कर सकते हैं या तो कॉलेज के नंबर पर भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्स के ज़रिए ये थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप करें और जो भी इश्यूज है हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह.